राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले। या अनुषंगाने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले। 27व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी व्यासपीठावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर, केंद्रीय राज्य आरोग्य मंत्री भारती पवार, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी शिरवळ, खासदार हेमंत गोडसे, सुभाष भामरे, आमदार राहुल ढिकले, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, मंत्री महोदय, खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि नाशिककर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तपोवन मैदानावर झालेल्या या उद्घाटन प्रसंगी प्रारंभी राजमाता जिजाऊ मासाहेब युवकांचे प्रेरणास्थान स्वामी विवेकानंद यांना पुष्पांजली समर्पित करून या महोत्सवाला प्रारंभ झाला। यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या हस्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मराठमोळ्या पद्धतीने स्वागत सत्कार करण्यात आला। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रतिमा देऊन पंतप्रधान मोदी यांना सन्मानित करण्यात आले। यानंतर देशाच्या एकात्मतेचे प्रतीक म्हणून सर्व राज्यांच्या विविध रंगीकला सादर करत सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला होता। यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी युवकांना मार्गदर्शन केले। असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज देश के 800 जिलों में जिला पे तो कार्यक्रम चल रहे हैं, 20,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और यहां पर यह युवा महाकुंभ में कहना चाहता हूं कि आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। माननीय युवा साथियों, ये मोदी मोदी की गूंज आज भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में है। भारत का नाम जिन्होंने ऊंचा किया है। लेकिन आज नासिक इस ऐतिहासिक भूमि पर हम आज क्यों इकट्ठे हैं? आखिरकार नासिक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि प्रभु श्री राम की पंचवटी यहां पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहां पर है। शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भूमि है।
तेज, त्याग, तप और तरुणाई की प्रतिमूर्ति हमारे वीर सावरकर की जन्मभूमि भी नासिक ही है। इससे बड़ा संयोग क्या होगा कि युवाओं के लिए दो प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अपनी जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए दे दिया, आज हम सबके बीच में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हम सबको लक्ष्य दिया है विकसित भारत बनाने का। युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण हम सबको दिए थे, विकसित भारत बनाना, आजादी की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे का क्या है? बात है मोदी जी अनुभव कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा हो, उसी सपने को साकार करने के लिए इसी उद्देश्य से इस महोत्सव का भी यहां पर आयोजन किया है। सशक्त युवा और समर्थ भारत, यही इस महोत्सव की टैग लाइन है। हमारा भारत पूरे दुनिया में युवा देश है। 15 से 25 साल के हमारे देश में करीब 25 करोड़ युवा हमारे देश में है, और युवा शक्ति ये अगले 25 साल राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाली, योगदान देने वाली है। और इसीलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का एक महासत्ता में के रूप में उभर रहा है। हमें गर्व है कि आज सभी जगह भारत का नाम बड़े अभिमान से, गौरव से लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर हो रहा है, और इसीलिए यदि युवा इस क्षेत्र में आगे आएगा तो 10 युवाओं का काम देगा। 1000 युवा आगे आएंगे तो 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, कई प्रोग्राम शुरू किए। रोजगार मिले, स्वयं रोजगार मिले, खुद के पैरों पे वो खड़े रहे, ऐसा काम हमारी सरकार आपके मार्गदर्शन पर कर रही है। और इसीलिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कार्यक्रम की भी आवश्यकता है और ऐसे कदम की भी आवश्यकता है। और इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और विवेकानंद जी की भाषा में उन्होंने कहा था, खुद को कभी कमजोर न समझो क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। आप सब खुद को कमजोर ना समझे, आप ही हमारे देश का भविष्य है। इतना ही मैं कहूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर, उनसे ऊर्जा लेकर, जिन्होंने 9 साल में, जो 25-60 सालों में नहीं हुआ, ये 9 साल में ये भारत का विकास करके दिखाया है। ये विकसित भारत आगे बढ़ रहा है। और जिन्होंने अपने 9 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। ये हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है और हमारा खुश नसीब हम लोग हैं। और इसलिए उन्होंने पूरा जीवन हमारे देश की सेवा में समर्पित किया है। इसलिए मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद दूंगा और आप सभी युवाओं को, पूरे देश भर में से यहाँ पर आए युवा, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभेच्या माध्यमातून अयोध्यातील राममूर्ती प्राणप्रतिष्ठेचा युवकांना निमंत्रण दिले असून 22 जानेवारीला सर्वांनी धार्मिक स्थळांची स्वच्छता करण्याचा संदेशही युवा पिढीला दिलाय। आज भारत
दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप याद करिए, आज भी हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीनियरिंग कौशल दिखाया, उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है। आज भी हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। उन्होंने हॉकी की स्टिक से जो जादू दिखाया, वो आज तक लोग भूल नहीं पाए। आज भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था। आज हम महाराष्ट्र की वीर भूमि पर हैं। आज भी हम सभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया। वो जिए तो देश के लिए, वो जूझे तो देश के लिए, उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए, उन्होंने संकल्प किए तो देश के लिए। दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या नाशिक दौऱ्यात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लय्या या देखील 2 दिवसांपासून नाशिकमध्ये तळ ठोकून होत्या। तर पंतप्रधान यांच्या केंद्रीय सुरक्षेसंबंधी विशेष सुरक्षा यंत्रणाही गेल्या 8 दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यावर लक्ष ठेवून होते। प्रतिनिधी उमेश अवणकर, दिशा न्यूज, नाशिक।